बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सय्यदुना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या सैयदी, मुझसे बहुत गुनाह सरज़द होते हैं, बराए करम गुनाहों का इलाज तजवीज़ फरमा दीजिए। आपने उसे 6 नसीहतें फरमाई। पहली नसीहत, जब गुनाह करने का पक्का इरादा हो जाए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल का रिज़्क़ खाना छोड़ दो। उस शख्स ने हैरत से अर्ज़ की, हजरत, आप कैसी नसीहत फरमा रहे हैं? ये कैसे हो सकता है जबकि राज़िक़ वही है? मैं उसकी रोज़ी छोड़कर भला किसकी रोज़ी खाऊंगा? फरमाया, देखो कितनी बुरी बात है कि जिस परवरदिगार की रोज़ी खाओ उसी की नाफरमानी भी करो। दूसरी नसीहत, जब भी गुनाह का इरादा हो जाए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के मुल्क से बाहर निकल जाओ। अर्ज़ की, हुजूर, ये भी कैसे हो सकता है? जिधर जाऊं उधर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ही का मुल्क पाऊं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के मुल्क से बाहर किस तरह जाऊं? फरमाया, देखो कितनी बुरी बात है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के मुल्क में भी रहो और फिर उसकी नाफरमानी भी करो। तीसरी नसीहत, जब पुख्ता इरादा हो जाए कि बस अब गुनाह कर ही डालना है तो अपने आप को इतना छुपा लो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल देख न सके। अर्ज़ की, हुजूर, ये क्यों कर मुमकिन है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे देख न सके? वो तो दिलों के अहवाल से भी बाखबर है। फरमाया, देखो कितनी बुरी बात है कि तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल को सुनने वाला और देखने वाला भी तस्लीम करते हो और ये भी यकीन के साथ कह रहे हो कि हर लम्हे मुझे अल्लाह अज़्ज़ा व जल देख रहा है, मगर फिर भी गुनाह किए जा रहे हो। चौथी नसीहत, जब मलकुल मौत सय्यदना इज़राईल अलैहिस्सलाम तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ लाएं तो उनसे कह देना, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए ताकि मैं तौबा कर लूं। अर्ज़ की, हुजूर, मौत का वक़्त मुकर्रर है और मुझे एक लम्हा भी मोहलत नहीं मिल सकेगी। फरमाया, जब तुम ये जानते हो कि मैं बेइख्तियार हूँ और तौबा की मोहलत हासिल नहीं कर सकता तो फिलहाल मिले हुए लम्हात को गनीमत जानते हुए मलकुल मौत की तशरीफ आवरी से पहले पहले तौबा क्यों नहीं कर लेते? पांचवी नसीहत, जब तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाए और कब्र में मुनकर नकीर तशरीफ ले आए तो उनको कब्र से हटा देना। अर्ज़ की, सरकार, ये क्या फरमा रहे हैं? मैं उन्हें कैसे हटा सकूंगा? मुझ में इतनी ताकत कहाँ? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, जब तुम नकीरीन को हटा नहीं सकते तो उनके सवालात के जवाबात की तैयारी अभी से क्यों नहीं कर लेते? छठी नसीहत, अगर क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम का हुक्म सुनाया जाए तो कह देना, नहीं जाता। अर्ज़ की, हुजूर, वहाँ तो गुनाहगारों को घसीट कर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। फरमाया, जब तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रोज़ी खाने से भी बाज नहीं आ सकते, उसके मुल्क से बाहर भी नहीं निकल सकते, उससे नज़र भी नहीं बचा सकते, मुनकर नकीर को भी नहीं हटा सकते और अगर जहन्नम का हुक्म सुना दिया जाए तो उसे भी नहीं टाल सकते, तो फिर गुनाह करना ही क्यों नहीं छोड़ देते? उस शख्स पर सय्यदना इब्राहीम बिन अदहम के तजवीज़ करदा गुनाहों के इलाज के इन 6 नसीहत आमोज़ फूलों की खुशबू ने बहुत असर किया। ज़ारो कतार रोते हुए उसने अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली और मरते दम तक तौबा पर कायम रहा। दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें भी सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।